Good morning everyone. In this video we will discuss about case study questions. आप लोगों ने देखा है तो पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। हम देखें तो पेपर 10th क्लास के पेपर में 4 क्वेश्चंस केस स्टडी टाइप के आते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, जिनका वेटेज आपका हो जाता है 16 मार्क्स। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न नया है तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, ये क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस, जो कि मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि बेस्ड है किस पर, लाइट चैप्टर पर, कि आपके फिजिक्स का चैप्टर है। तो जरा हम इसमें देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो जस्ट हम लोग क्वेश्चन को एक बार देखते हैं किस तरीके का पैटर्न होता है फर्स्टली, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उसी के बेस्ड पर उसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जस्ट लाइक इसमें ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में भी हमारे को क्या मिलने वाले हैं, ऑप्शंस मिलने वाले हैं। अब देखो इसमें हमको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमें जो टफ लगेगा हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी हम सारे अटेम्प्ट करेंगे 4 क्वेश्चंस। अब ये ऑप्शंस हैं तो हमारा आंसर वेरिफिकेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक पैराग्राफ है, हम बेस्ड उसको देख लेते हैं किस टॉपिक पर बेस्ड है। आपको देख रखा है रिफ्लेक्शन पर, और अगर हम फिगर से देखें तो साइन कन्वेंशन पर। अगर आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है या फिर आपको थोड़े से एक बार डिस्कस करने हैं तो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। डायग्राम से अगर हम समझें तो हम सिंपली देखते हैं कि आपका ये मिरर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें बताया गया है अगर आप जो भी डिस्टेंस लेते हो वो कहां से लेते हो, आप पोल से लेते हो। पोल को इन लोगों ने क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, अब अगर आप कोई लेफ्ट में डिस्टेंस लेते हो तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप राइट में कोई डिस्टेंस लेते हो दैट इज पॉजिटिव। अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट के लिए आपका कौन सा अपवर्ड हाइट है तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर डाउनवर्ड हाइट है तो वो क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव। अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, इसको लर्न करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आप पोल का जो अपर्चर है उसको आप मान ले किस पर है, ओरिजिन पर। तो मैंने ओरिजिन पर मान लिया। ठीक है, अब लेफ्ट डिस्टेंस अगर हम देखें तो -x होता है। ठीक है, तो यानी लेफ्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। अगर राइट में डिस्टेंस देखें दैट इज पॉजिटिव, तो हमारा x कैसा होता है, पॉजिटिव। तो हमें डिस्टेंस तो लर्न रहेगा किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल की वजह से, यानी कि x एक्सिस की वजह से। अब हमें बात करनी है हाइट के लिए। तो हाइट के लिए हम देखें तो हाइट के लिए ऊपर हम देखते हैं तो कैसी होती है, y पॉजिटिव, यानी कि अपवर्ड हाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और अब हमारी बात करें डाउनवर्ड हाइट की, तो डाउनवर्ड हाइट आपकी कैसी होती है, नेगेटिव ऑफ y, यानी कि डाउनवर्ड में आप जो भी हाइट लेंगे वो कैसी होने वाली है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो हमने एक बार साइन कन्वेंशन को अपने दिमाग में रिमाइंड कर लिया। अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं। बेसिकली हमने पैराग्राफ रीड नहीं करा, ये तो मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया कि साइन कन्वेंशन ऐसे से हमारे होते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैराग्राफ को जब रीड करेंगे जब हमें उसकी हेल्प की चाहिए होगी, जब हमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर में बी, यानी कि हमें बताना है कॉन्केव मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शंस भी है, मैं ऑप्शंस को फिर से डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम देखें तो हमारा कॉन्केव मिरर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब हमें याद है कि अगर हम देखें कॉन्केव मिरर के लिए हमने एक टेबल पढ़ी है अपनी एनसीईआरटी में, तो उसमें हमने 6 केसेस लिए हैं। ठीक है, 6 केसेस कैसे कैसे होते हैं उसमें, अगर मैं यहाँ देखूं एक इंफिनिटी पर होता है फर्स्टली हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बना लूं आपका C और ये हो गया आपका F, तो दूसरा होता है आपका बियॉन्ड C, फिर C पर, देन C एंड F के बीच में, देन F पर और F एंड P के बीच में, दैट इज पोल। ठीक है, ये 6 केसेस हमने पढ़े हैं। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें इंफिनिटी पर, तो आपको याद होगा इंफिनिटी पर जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फोकस पर, और फोकस पर बनती है तो क्या बनती है, वो स्मॉल बनती है। ठीक है, जब आपकी इमेज क्या है, स्मॉल। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, हाइट का रेशियो किसकी, इमेज की, और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इमेज कैसी मिल रही है, स्मॉल, तो स्मॉल है तो आपका मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या आ गया, लेस देन 1।
अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से देख लेते हैं। अभी आपको पता ही है बहुत छोटी है, यानी कि मैंने 1 मान ली, और मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी आपकी 5, तो यहाँ से हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, लेस देन 1 मिलेगी। नेक्स्ट केस में अगर हम देखें बियॉन्ड सी होता है, तो यहाँ पर आपको कैसी मिलती है इमेज, ये भी क्या मिलती है, डिमिनिश्ड मिलती है। ठीक है, डिमिनिश्ड है, इस मीन्स ये छोटी है, तो छोटी है तो मतलब लेस देन 1 इस केस में भी। ठीक है, अब हम बात करें सी पर, तो सी पर आपको मिलेगी सेम साइज की, याद है आपको, तो नहीं याद है तो एक बार टेबल को रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, ये हो गया आपका सेम साइज। ठीक है, अगर हम बात करें सी और f के बीच में, तो सी और f के बीच में आपको इमेज कैसी मिलती है, एनलार्ज्ड। ठीक है, कैसी इमेज मिलती है आपको, एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड इट मींस बड़ी है। ठीक है, बड़ी है यानी कि 2:1 में मान लूं, तो यानी कि आपको बड़ी इमेज मिल रही है, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, इज ग्रेटर देन 1, तो यानी हमारे पास ऑप्शन आ गया इज ग्रेटर देन 1। अब आगे के केसेस से पहले हम इस जरा ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। हमारे पास क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है, तो हमारे पास लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है और मोर देन 1 भी है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड इक्वल टू 1। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, अब हमें मैग्निफिकेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है। तो प्लेन मिरर इमेज आपकी बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसी बनाता है, सेम साइज की। ठीक है, यही इमेज बनाता है। अब हमें यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मैग्निफिकेशन की। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमें बताना है। मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेम साइज है तो दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। अगर दोनों चीज की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि HI/HO के इक्वल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से 1 मिलने वाला है, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका डी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो आपको दे रखा है, इफ द मैग्निफिकेशन इज -1 of -1 is to be obtained by converging mirror। converging mirror जानते हो, converging mirror जो कन्वर्ज करे। अब आप देखते हो कन्वर्ज कौन करता है, कॉनकेव मिरर। वैसे भी बात आपकी इसमें किसकी हो रही थी, कॉनकेव मिरर की। तो एक बार फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इंफिनिटी पर रखा था, इरेज कर देते हैं, इंफिनिटी वाले केस ले लेते हैं। तो इंफिनिटी पे हमने देखा था ऑब्जेक्ट रखा था, तो कैसे जाती है, फर्स्टली आपकी पैरेलल गई, फोकस से पास हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने सी ले लिया। अब यहाँ पे अगर और हम और रेज भेजें, ठीक है, तो आपको देख रहे हो आप क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी कि रेज क्या हो रही है, एक पॉइंट पर आकर कलेक्ट हो रही है। इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो जो मिरर है, वो कौन सा हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है रेज को, लाइट रेज को। ओके, चलिए, हमें ये तो पता चल गया कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका, कॉनकेव। अब हमारे पास है क्वेश्चन कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस्ड करना है जिससे हमें मैग्निफिकेशन क्या मिले, -1 मिले। मैग्निफिकेशन क्या मिले, -1। अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई, 1 अगर मैग्निफिकेशन आता है तो उसका साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है। ये बात हमको पता है, मैग्निफिकेशन 1 है तो आपका साइज कैसा होगा, सेम होगा। तो साइज सेम किस केस में होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, सी पर, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अब यहाँ नेगेटिव साइन भी दे रखा है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमने ये देखा, अगर हम सी पे रखते हैं तो हमारे पास इमेज कैसी आती थी, रियल एंड इन्वर्टेड आती थी, और कैसी आती थी, सेम साइज की आती थी। तो यानी हमारा जो आंसर हमने लगाया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, ये तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा ही, सारे सब जगह हम यही पढ़ रहे हैं, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है आपका, मैग्निफिकेशन। पढ़ा है ना अभी हमने, क्वेश्चंस भी इसी के बेस पर करे, तो इसका आंसर तो आपको इजीली पता चल गया क्या है, मैग्निफिकेशन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ द मैग्निफिकेशन हैज अ प्लस साइन। अभी हमने
एक केस डिस्कस किया था, वहां पर आपका मैग्निफिकेशन क्या था, नेगेटिव था, और यहाँ पर बोला हुआ है पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है इमेज इज डैश एंड डैश, यानी कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, रियल एंड इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर हम यहीं से ऑप्शंस को देखें तो हमने जितने भी रे डायग्राम्स देखे हैं, जितने भी आपके रे डायग्राम्स हम देखते हैं, तो उसमें रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड, यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया, इसको काट देते हैं। अब हमारे पास और क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड का कोई केस नहीं होता, दो ऑप्शंस तो हमारे यही कैंसिल हो गए। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन की वर्चुअल इरेक्ट होगी या फिर रियल एंड इन्वर्टेड, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर हम बात करें मिरर के लिए, तो मिरर के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मिरर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है -v/u, ठीक है। तो जरा इनके साइन कन्वेंशन चेक करते हैं। अगर हम देखें किसी भी मिरर के लिए आपका u हमेशा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, लेफ्ट में, तो u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि मैं u के प्लेस पे कोई भी साइन नेगेटिव साइन पुट कर सकती हूँ। मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया u के प्लेस पे, ठीक है। सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन साइन से रिलेटेड दे रखा है। अब हमें मैग्निफिकेशन कैसा चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है, प्लस चाहिए, तो यानी आपका नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या चाहिए, आपको सिर्फ v का साइन चाहिए। अब v का साइन कैसा होना चाहिए, अगर हमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लाना है दैट इज पॉजिटिव, v का साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो यानी अगर हमें पॉजिटिव साइन चाहिए तो आपको इमेज कहाँ चाहिए, राइट साइड पे, तभी तो आपका v पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब हमें पता है राइट साइड पे इमेज जो बनती है, अब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ये सबको क्लियर है। तो आपका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो आपको कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। और अगर हम इसी का क्या देखें, वाइस वर्सा देखें, इट मींस अगर मुझे मैग्निफिकेशन कैसा चाहिए, नेगेटिव, यानी कि m कैसा चाहिए मुझे, नेगेटिव, तो वही अगर हमारे लिए v और u का वही फॉर्मूला है, u आपका कैसा हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यानी कि अब मैग्निफिकेशन आपको नेगेटिव चाहिए तो आपकी v की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। अब नेगेटिव कब हो सकती है, जब इमेज कहाँ बने, लेफ्ट साइड में, जब लेफ्ट साइड में बनेगी तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि जब नेगेटिव होगा तो आपको इमेज कैसी मिलने वाली है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको कि हमारी इमेज कैसी बनेगी। इसमें हमने सीखा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, और आपने देखा इसमें हमें पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इट में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कभी क्वेश्चन में पैराग्राफ रीड करने की जरूरत ना पड़े, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, अदरवाइज हम अपना टाइम बचा लेंगे पैराग्राफ रीडिंग से। तो पहले हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में किसी तरह की हेल्प चाहिए, जैसे कि मुझे अगर किसी का साइन कन्वेंशन नहीं आता होता, मैं भूल जाती, तो मैं अपना डायग्राम देख के इसमें तो थोड़ा समझ जाती कि हाँ ये वाली चीजें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो मेरा वहां से रिमाइंड क्लियर हो जाता। तो आपकी हेल्प के लिए पैराग्राफ दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस पैराग्राफ को एक बार रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। लाइट के क्वेश्चन के बेस पर और भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये आपने केस स्टडी का क्वेश्चन डिस्कस किया। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चन में, अगर कहीं पर भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप अपने कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।